सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रैकर्स किस प्रकार से भरने हैं और कौन कौन से ट्रैकर्स शिक्षक के द्वारा अपने विद्यालय में क्लास के अंदर कार्य करने के उपरांत भरने हैं, उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उनका तरीका क्या रहेगा। साथ ही साथ जो साथी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन भी है कि मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे जितनी भी खास वीडियो हमारी आती हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। साथियों, भाषा और गणित दोनों विषयों को लेकर के हमें ट्रैकर्स भरने का कार्य करना है, लेकिन आज की वीडियो में मैं केवल भाषा विषय को लेकर के ट्रैकर्स भरने की प्रक्रिया आप लोगों के सम्मुख रखूँगा। गणित विषय के ट्रैकर्स भरने की प्रक्रिया को अलग से एक छोटी वीडियो बना करके आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यही जानकारी कर लेते हैं कि ट्रैकर्स कितने प्रकार के होंगे। वैसे तो 4 प्रकार के ट्रैकर्स पे हमें काम करना होगा। जो कार्य पुस्तिका के अंदर ट्रैकर्स दे रखा है वो बच्चे के द्वारा भरा जाएगा। बच्चा जब संबंधित सप्ताह के संबंधित दिवस का कार्यपत्रक कंप्लीट कर लेगा, पूर्ण कर लेगा, तो बच्चा उस गोले में टिक का निशान लगाएगा, जो आपको अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में बच्चे के द्वारा करवाना है। अब बात करें 3 ट्रैकर्स जो टीचर्स के द्वारा भरे जाएंगे, जिन पे टीचर्स ही काम करेगा। उनमें सबसे पहले आता है हमारा वार्षिक ट्रैकर, फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और सावधिक ट्रैकर। तो भाषा विषय में इन ट्रैकर्स को भरने की 1 बाय 1 एक एक की प्रक्रिया हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्षिक ट्रैकर्स की। भाषा के अंदर वार्षिक ट्रैकर्स किस प्रकार से हमें भरना है, आप स्क्रीन में ध्यान से देख लीजिएगा। ये एक फॉर्मेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथियों, अकादमिक वर्ष 22-23 में 32 से लेकर के 35 सप्ताह कुल हमें कार्य करने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से कम 22 सप्ताह के लिए शिक्षण कार्य हम लोगों को करना है। और उसी के संदर्भ में 22 सप्ताह का कार्यक्रम हमारे साथ विभाग के द्वारा साझा किया गया है, जिसकी हमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण समस्त टीचर्स को दे दिया गया है। और इसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कक्षा के अंदर आप लोगों के द्वारा भली भांति संचालित भी किया जा रहा है। लेकिन ट्रैक्स भरने की प्रक्रिया को एक बार पुनः आपके साथ साझा इस मंशा के साथ कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई भ्रांति अभी भी है तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लें और उस कार्य को सही से निष्पादित कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की हमारी वार्षिक ट्रैकर की फॉर्मेट होगी। आप देख रहे होंगे सप्ताह 1, सप्ताह 2, इस प्रकार से सप्ताहों के क्रम पड़े हैं और प्रत्येक सप्ताह के सामने आप देख रहे होंगे ये 6 हमारे सर्कल भी बने हैं इस तरह से। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक सप्ताह के सामने 6 दिन का हमारे 6 गोले हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर इसमें देखने की ये बात है, इसको ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक सप्ताह के ऊपर यहाँ पर हमें डेट मेंशन करनी है कि ये सप्ताह किस तारीख से शुरू हुआ और किस तारीख में ये ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही संबंधित सप्ताह की, जिस भी सप्ताह में आप काम कर रहे हैं, उस सप्ताह की पहले दिन की शिक्षण योजना आपने कंप्लीट कर दी, तो आपको करना क्या है, उसी सप्ताह के पहले दिन के गोले में ऐसे टिक का निशान लगा देंगे। फिर दूसरे दिन की आपने शिक्षण योजना बच्चों के साथ कंप्लीट कर ली, वो सारी गतिविधियां संपादित कर ली, तो दूसरे दिन में आप टिक का निशान लगाएंगे। और इस प्रकार से ये जो वार्षिक ट्रैकर है, हमें प्रतिदिन इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन हम टीचिंग करेंगे और जो भी शिक्षण योजना, जो भी जिस दिन की गतिविधि जो विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है, आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी संबंधित गोले में आप टिक का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वार्षिक ट्रैकर हमें प्रतिदिन करना है। अब बात करें, जैसे हमारा भाषा में ये 9वां सप्ताह आएगा और 9वें सप्ताह में आप सबको विदित ही है कि 9वें सप्ताह के अंदर हमारा पहला सावधिक आकलन हमें करना है। इसमें भी प्रक्रिया सेम रहेगी। सबसे ऊपर यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे कि ये सावधिक वाला सप्ताह 9वां हमारा किस तारीख से शुरू हुआ और किस तारीख को हमारा ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से ये पूरा हमें जो है, ये 18वां सप्ताह आप देखेंगे। 18वें सप्ताह की जब हमारी बारी आएगी, इसमें फिर हमारा ये 18वें सप्ताह में ये भी हमें ये मेंशन करना है। इसी प्रकार से जैसे प्रत्येक सप्ताह पे हम मेंशन करेंगे कि ये सप्ताह किस तारीख से शुरू हुआ और किस तारीख को ख़त्म हुआ, और इसी प्रकार से डे बाय डे की गतिविधियाँ जो भी कंप्लीट होती रहेगी, उसी में हम इस प्रकार से टिक लगाते हुए इस पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पूरी प्रक्रिया ये
जो हमारी वार्षिक ट्रैकर भरने की है वो कंप्लीट करनी है। वार्षिक ट्रैकर के बाद अब हम बात करेंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर चूँकि सप्ताह में एक बार की जाने वाली एक्टिविटी है, तो इसको एक बार समझ लें किस प्रकार से हमें करना है। साथियों, प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन और मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन हमें करना है। तो डिकोडिंग से संबंधित बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करना है हमें इसके अंदर। हमारी जो कार्यपुस्तिका बच्चों को मिली है उसमें छठे दिन मैंने सीख लिया है नाम से आकलन प्रपत्र दे रखा है। वो आकलन प्रपत्र बच्चों से हल करवाना है और उसका हमें मूल्यांकन करना है। उसमें डिकोडिंग से संबंधित जितने भी अंक बच्चा हासिल करेगा, हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट के ऊपर सबसे पहले इसमें अपनी क्लास के बच्चों के नाम हमारे इस वाले पोर्शन में हमें लिख लेने हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये हमारे सप्ताह बने हैं, सप्ताह 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से क्रम से सप्ताहों का क्रमांक है और प्रत्येक सप्ताह को 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला है हमारा डिकोडिंग से संबंधित और दूसरा है हमारा मौखिक भाषा से संबंधित। तो डिकोडिंग में उस आकलन प्रपत्र के द्वारा जो आपने मूल्यांकन किया, जितने भी अंक बच्चे ने हासिल किए हैं, वो प्रत्येक बच्चे के नाम के सम्मुख आप इसमें एंट्री कर देंगे। फिर हमें ये देखना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 50% से कम अंक हासिल किए हैं। ऐसे बच्चों के क्रमांक के नंबर के ऊपर जो नंबर बच्चे ने हासिल किए थे उनके ऊपर हमें सर्कल बना देना है इस प्रकार से, जिनके 50% से कम होंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 ग्रुप आपके सामने निकल के आ जाएंगे। एक तो वो बच्चे जिनके 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले हैं और एक वो बच्चे जिनके 50% से ज़्यादा नंबर बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो जिन बच्चों के 50% से कम नंबर प्राप्त जिन बच्चों ने किए हैं उनके लिए हमें रिमेडियल की क्लासेस चलानी है, और जिन बच्चों ने 50% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं उनके साथ हमें, वो ग्रुप नंबर हमारा 2 होगा, उसके साथ हमें जो है अभ्यास कार्य और पुनरावृत्ति का कार्य करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रत्येक सप्ताह, जब भी हमारा सप्ताह के अंत में छठे दिन भाषा में हम आकलन करेंगे तो उसके बाद इस ट्रैकर में भरने का कार्य हमें करना है। ये ट्रैकर आप अपनी एक नोटबुक के अंदर भी बना सकते हैं, उसमें बना करके इसे काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो अब आगे आता है हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर। तो साप्ताहिक हमने समझ लिया है, अब सावधिक की बात करेंगे। सावधिक में भी अगर हम कॉलम की बात करें तो शुरू के हमारे वही कॉलम होंगे जो हमारे अभी आपने साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के अंदर देखे हैं। शुरू में एक अनुक्रमांक, ये क्रमांक है आपका ऐसे ही इसी प्रकार से, और फिर हमारे बच्चों का नाम हमें इसके अंदर लिखना है जो हमारी क्लास के अंदर बच्चे हैं, और इसमें भी हमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा से संबंधित ही आकलन करना है। तो साथियों, जब भी आप कार्य पुस्तिका में अपनी बच्चे की ध्यान से देखेंगे तो जब भी हमारा 9वां सप्ताह शुरू हो रहा है या 18वां सप्ताह शुरू हो रहा है तो उसमें हमारा डिकोडिंग से संबंधित आकलन प्रपत्र दे रखा है। वो आकलन प्रपत्र आप बच्चे से हल कराएंगे, उसके बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे और डिकोडिंग से संबंधित आकलन आप जो है बच्चे का करने के बाद इसमें उसके इसी प्रकार से नंबर भरेंगे, और नंबर भरने के बाद वही प्रक्रिया है, जिसके 50% से कम आते हैं उसके ऊपर सर्कल बना देंगे और जिसके 50 से अधिक आते हैं उसको सर्कल नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बना करके वही हमें रिमीडियल की प्रक्रिया करनी है और पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य का काम हमें बच्चों के साथ करना है। अब बात करें मौखिक भाषा विकास की। मौखिक भाषा वाले कॉलम में अगर संबंधित सप्ताह से संबंधित जो मौखिकता है बच्चे ने हासिल कर ली है तो आपको केवल उसमें टिक का निशान लगाना है इस प्रकार से। अगर नहीं की है तो डैश का निशान लगाएंगे। तो मौखिक भाषा का जो भी हमारा ये एक कॉलम है, ये चाहे हमारा साप्ताहिक आकलन के संदर्भ में हो या फिर चाहे हमारा सावधिक आकलन के संदर्भ में हो, इसके भरने की प्रक्रिया यही रहेगी। तो ये तीनों प्रकार के ट्रैकर भाषा के संदर्भ में हमें कंप्लीट करने हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर संदर्शिकाएं आपके पास नहीं पहुंची हैं तो इन ट्रैकर्स को आप अनिवार्य रूप से एक पंजिका के अंदर बना लें और उसमें जो प्रक्रिया आप लोगों के साथ मैंने साझा की है उसी के अनुसार आप उसको भरने का कार्य करें। एक बार पुनः आपको अवगत कराते हुए कि 3 प्रकार के ट्रैकर्स आपके द्वारा भरे जाने हैं, जिनको हमें भरने के उपरांत अपनी कक्षा में अपने पास उपस्थित रखना है। पहला है वार्षिक ट्रैकर, दूसरा है फिर हमारा साप्ताहिक ट्रैकर और तीसरा है हमारा सावधिक
आकलन ट्रैकर, ये तीनों प्रकार के ट्रैकर्स हम भरेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपकी जो एक ट्रैकर्स को भरने की एक कोई क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन होंगे, उनका निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। इसी के साथ एक पुनः निवेदन करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।